Hi guys, so let's learn this beautiful smoky eye look. I'm preparing the eyelid. I'm using a concealer and you can use a foundation also. And then post this आपको beauty blender से dab करना है so that there are no creases when we do the eye makeup. So I'm taking a highlight color and I'm adding with the help of flat brush on her brow bone. You can see how I'm posting the product. Also, I'm adding some product on the inner corners. So these are very basic steps you have to follow when you are creating eye look. Now I'm contouring with the help of brown eyeshadow. This is from my palette from Anastasia Beverly Hills, and you can see how with the help of fluffy brush I have created a contour on both the eyes. It is a brown matte color. You can take any family of the brown. Now with the help of brown gel liner, I am adding it on the eyelid. You can see I'm not going very super smooth. You can go very uneven with the strokes. The idea is to create a base down under for the eyeshadow and for the smoky eye to really pop out and stand out. सो आपने कोई भी जेल लाइनर लेना है, उसको अनइवन या इवन जैसे भी स्ट्रोक्स करने हैं, बेसिकली आपको पूरा आईलिड उससे कवर करना है. यू कैन सी हाउ आई हैव डन दैट. एंड उसके बाद आपको ब्राउन कलर का आई शेडो लेके इसके ऊपर पैक करना है. तो कोई भी ब्राउन फैमिली का आई शेडो ले लीजिए एंड यू कैन सी हाउ आई एम पैकिंग इट इसी के ऊपर विद द हेल्प ऑफ फ्लफी ब्रश. मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक प्रिसाइज मोशंस में नहीं डालना है, बट आपको जहाँ जहाँ आपने नीचे जेल डाला था, अगर आपके पास जेल नहीं है ब्राउन जेल, तो आप ब्राउन पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं. बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो बटरी हो, बहुत स्मूथ हो. अगर वो स्मूथ नहीं होगी तो आपका वो मोशन कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो पाएगा, वो मूव ही नहीं करेगी आईलिड पे. तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करें स्मोकी आइज़ के लिए, वो बटरी और स्मूथ होना चाहिए. सो जेल लाइनर बहुत जनरली स्मूथ होता है. अगर वो ड्राई नहीं हुआ है तो आप डेफिनेटली उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. और उसके बाद जिस तरह से आप देख पा रहे हैं मैं पाउडर कर रही हूँ, आप उसको अच्छे से पाउडर करिए. आप तब तक पाउडर करिए जब तक आपको अपने हिसाब से इंटेंसिटी नहीं मिलती है. कुछ लोगों को लाइट स्मोक अच्छा पसंद है, कुछ लोगों को बहुत इंटेंस पसंद है. तो वो आप अपने हिसाब से अपना चॉइस ऑफ कलर और कितनी बार आप उसको इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली इन योर हैंड. अब मैंने पिंक कलर का, एक वाइन पिंक कलर का आई शेडो लेके ना थोड़ा सा मोनोटनी ब्रेक किया है, बिकॉज ब्राउन कॉन्टोर था, ब्राउन ही हमने स्मोक किया, तो ब्राउन ब्राउन सा बहुत अच्छा नहीं लगता है. तो उसकी मोनोटनी ब्रेक करने के लिए, एक डेफिनेशन डालने के लिए मैंने पिंक कलर से स्मोक आउट करा, लाइक ट्रांजिशन किया. अब मैंने फिर से जेल लाइनर लिया है और उसको स्मजर ब्रश से आपको लाइनर की तरह उसको लगाना है. जैसे क्लोज टू द लैश लाइन हम लाइनर लगाते हैं ना, वैसे लगाना है. आप लाइनर ब्रश से भी लगा सकते हैं, बट आई हैव यूज्ड अ स्मजर ब्रश. सो हल्का सा आई को आप देख पा रहे हैं मैंने लिफ्ट किया है. और इसको मैंने ये स्टेप इसलिए ऐड किया है बिकॉज जब हम स्मोकी आइज क्रिएट करते हैं तो इसमें और इंटेंसिटी हम बढ़ा सकते हैं. तो जब हम लाइनर को पैक करेंगे फिर से आई शेडो से, तो वो एक बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आउटपुट क्रिएट करता है. ये आप देखेंगे अभी आगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो इट विल क्रिएट अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल डेफिनेशन. तो अभी फिर से मैंने पिंक कलर को थोड़ा थोड़ा और इन्हांस करा है और ब्राउन आई शेडो को फिर से पैक किया है. तो दीज आर वेरी टू एंड फ्रो स्टेप्स, बैक एंड फोर्थ स्टेप्स जो आपको करते ही रहना होता है जब आप एक आई लुक कर रहे होते हैं. आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हमने वो पिंक शेड ऐड करके मोनोटनी ब्रेक किया, नहीं तो सब कुछ ही ब्राउन ब्राउन हो जाता, राइट. आप ऑरेंज शेड भी ले सकते थे, मैंने पिंक लिया, आप ऑरेंज भी ले सकते हैं. अब वेट वाइप से मैं जितना भी फॉल ऑफ है उसको क्लीन कर रही हूँ, बिकॉज जब हम स्मोकी आइज़ करते हैं तो सारा डार्क कलर का यूज़ होता है, तो काफ़ी हद तक आइज़ के नीचे बहुत कुछ गिर जाता है. सो इट्स वेरी गुड टू क्लीन द फेस. उससे क्या होता है, आपका आई प्रेप करने से पहले आपका एकदम फेस क्लीन भी हो जाता है एंड जो भी फॉल ऑफ है वो भी हट जाता है. ये कलर बार के वेट वाइप्स बहुत अमेजिंग है. इसमें अल्कोहल बिल्कुल ज़्यादा नहीं है एंड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन पे भी यूज़ करोगे तो बिल्कुल इचिंग नहीं होती है. सो आई हाईली रिकमेंड. इट्स ओनली फॉर 200 रुपीज़. आप नायका से या टीरा ब्यूटी से ले सकते हैं इनको, ठीक है. तो आप देख पा रहे हैं फेस बिल्कुल क्लीन हो गया है एक ही वेट वाइप से. अब इसके बाद हम करेंगे अब इनकी स्किन पे प्रेप. सो मैं अपना लेकिन थोड़ा सा मस्कारा, ऑफ कोर्स थोड़ा सा मस्कारा लगा लेती हूँ आई लैशेज़ लगाने से पहले. तो अभी मैं मस्कारा इसलिए लगाती हूँ बिकॉज व्हेन वी डू लॉट ऑफ स्टेप्स, तो कहीं ना आइज़ के ऊपर
कुछ ना कुछ पाउडर फाउंडेशन गिर जाता है। तो लैशेज़ लगाने से पहले हल्का सा मस्कारा लगाना इज़ वेरी वेरी एडवाइजेबल, बिकॉज इट रियली हेल्प्स यू टू क्लब योर रियल लैशेज़, और आपकी रियल लैशेज़ के नीचे से वो वाइट वाइट लैशेज़ नहीं दिखती हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। मैंने इनको फ्लटरी लैशेज़ लगाई हैं और डुओ का ग्लू यूज़ किया है, और पर्पसली मैंने फ्लटरी लैशेज़ लगाई हैं बिकॉज स्मोकी आइज़ है, थोड़ा ग्लैमरस लुक है, तो बहुत अच्छा लगता है। वी विल क्रिएट अ न्यूड लिपस्टिक, बिकॉज जब हम स्मोकी आइज़ करते हैं तो इट्स बेटर टू गो न्यूड विद द लिपस्टिक, नॉट एज अ रूल बट देन ऑफ कोर्स इट लुक्स मोर एस्थेटिक। मैक का प्रेप एंड प्राइम लिया है मैंने, और फिंगर्स से मैं पूरा अच्छे से इनकी स्किन में उसको अच्छे से मर्ज कर रही हूँ। प्रेप एंड प्राइम बोथ है, सो आई डोंट हैव टू separately apply a primer because it's got both. Now I will apply the lip balm, because obviously अगर आप फाउंडेशन से पहले लगाएंगे तो जब तक आप फाउंडेशन करेंगे बहुत अच्छे स्मूथ हो जाएंगे लिप्स, लिपस्टिक तक पहुंचेंगे तो और स्मूथ हो जाएंगे, बट एटलीस्ट आपका जो फाउंडेशन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो फाउंडेशन से पहले ही लिप बाम लगाना चाहिए गाइस, नॉट आफ्टर दैट, बिकॉज वो फिर काफ़ी मैसी हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड। अगर आप भूल गए हैं तो बाद में लिप बाम मत लगाइए, बिकॉज देन वो लिपस्टिक के साथ बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, अब हम कंसीलर लगा रहे हैं। ठीक है, कंसीलर इसलिए बिकॉज इनके फेस पे डिस्कलरेशन है, तो मैंने लिया है क्रायोलॉन का 626B, माय फेवरेट कंसीलर, एंड विद द हेल्प ऑफ ब्रश आई एम पैकिंग द कंसीलर ऑन हर फेस। आप देख पा रहे हैं किस तरह से मैं अच्छे से डैम ब्यूटी ब्लेंडर से जो भी मैंने प्रोडक्ट लगाया है उससे इनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा क्लीन लुक आई है। अब मैं जिवॉन्चे का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, ये एक लग्जरी फाउंडेशन है और काफ़ी अच्छा लुक आया है गाइस। एंड अब हम हाईलाइट कर रहे हैं इनको। हाईलाइट जो मैंने किया है वो स्वान कलर है फ्रॉम द ब्रांड कॉल टू फेस्ड, उसका कंसीलर है, बहुत लाइट कलर का कंसीलर है, तो उससे मैंने थोड़ी थोड़ी हाईलाइटिंग की है बिकॉज आई फील हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन को प्लस ले जाएंगे, प्लस इट्स अ ग्लैमरस लुक, सो इट रियली हेल्प यू टू इन्हांस द होल लुक। सो यू कैन सी हाउ विद द हेल्प ऑफ डैम ब्यूटी ब्लेंडर मैंने इसको पूरा अच्छे से पैक करके ब्लेंड कर लिया है, एंड थोड़ा सा जो प्रोडक्ट बचा है उसको मैंने नेक पे भी लगा दिया है। सो दिस हैज़ रियली गिवन अ वेरी नाइस लुक, and you can see how the face has started looking very even and clear. Now we will move forward with our next step guys. We will apply blush. जो मैंने ये blush लिया है ये एक्टे का है, lip and cheek tint है, it looks very nice. इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है but आप अपने हिसाब से कम भी ले सकते हैं। I have applied it on cheeks and I have applied it on the नोज़ ऑल्सो एंड ऑल द चिन ऑल्सो। सो तीनों चारों जगह हमने थोड़ा थोड़ा लगा के इसको अच्छे से पैक कर लिया। देख लगता है कि बिल्कुल स्टार्क नहीं लग रहा है, काफ़ी सेटल हो गया है ब्लेंड करने के बाद। and of course I take it to the temples, it's very important. Now I'm going to add little contour. इनका face round है तो हम cream contour कर रहे हैं। You can see with the help of angular brush I'm creating a cream contour on her face. It gives a lot of structure and definition and it helps to look like क्वाइट चिजल्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है जब आप राउंड फेसेस का मेकअप करते हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने नोज़ की साइड्स पे ब्रिज को छोड़ के किस तरह से प्रोडक्ट को ब्लेंड किया है। अब इसको हम अच्छे से डिफ्यूज़ करेंगे और इसके ऊपर हम पाउडर कॉन्टोरिंग भी करेंगे। देख पा रहे हैं, अब ब्लेंडर से ही मैंने इसको डिफ्यूज़ कर लिया है। और आप ब्रश से भी कर सकते हैं, ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, वॉट एवर इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू, बोथ वेज आर करेक्ट। सो अच्छे से डिफ्यूज़ कर देंगे इस क्रीम कॉन्टोर को और इसके ऊपर हम डेफिनेटली हल्का हल्का पाउडर कॉन्टोर ज़रूर लगाएंगे ताकि हमारा जो कॉन्टोर है उसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे और वो इन्हांस भी रहे। इसे अंडर पेंटिंग टेक्निक भी कहते हैं। जैसे ब्लश ऑन में यूज़ होती है वैसे ही कॉन्टोर में अंडर पेंटिंग टेक्निक यूज़ होती है, राइट। सो नाउ we will move forward with our next step which is little bit of eyebrow combing because obviously इनके ब्रोज पे भी हमें शेपिंग देने से आपको पता है कितना अच्छा इंपॉर्टेंट लुक आ जाता है। एंड माय फेवरेट गो टू प्रोडक्ट व्हेन इट कम्स टू आईब्रोज इज़ LA गर्ल का ये पैलेट है एंड इससे मैं इनको हल्का हल्का शेप अप कर रही हूँ। पहले मैंने स्पूली ब्रश से पूरा का पूरा उसको क्लीन किया था, लाइक आई जस्ट सिंपली रन स्पूली ब्रश सो दैट एनी प्रोडक्ट विच वॉज सिटिंग इट गोज ऑफ। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ एंगुलर ब्रश आई एम एडिंग अ लिटिल बिट। इनके काफ़ी इंटेंस है ऑलरेडी, सो आई डोंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट गेम. It is just a little bit of the product which will really make her eyebrows stand out, and you can see I've really applied a very less one stroke kind of a thing and her eyebrows are already looking very very defined. So now we will move on to the next step which is powder contouring. जो हमने cream contouring करी थी उसको हम lock कर रहे हैं. This is from Hoola.
लाइक द ब्रांड इज़ बेनिफिट, इसका नाम हुला है। ये बहुत सॉफ्ट इंडियन कॉम्प्लेक्शंस के लिए बहुत अच्छा कॉन्टोर है, इजीली अवेलेबल है किसी भी स्टोर पे, सेफोरा पे या ऑनलाइन किसी भी स्टोर से ले सकते हैं आप। एंड इट रियली गिव्स अ वेरी गुड शेप। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आप देख पा रहे हैं, मैंने फ्लफ़ी ब्रश से हल्का हल्का कॉर्नर्स को स्मज आउट किया है, बिकॉज यू नो कॉर्नर्स जो थे बहुत इवन नहीं लग रहे थे। वेन एवर यू डू स्मोकी आइज़ लास्ट में जब आप बेस कर लेते तो हल्का हल्का स्ट्रोक आउट करके ब्लेंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आपके हाथ लग जाते हैं तो भी शेप ख़राब हो जाती है, कई बार फाउंडेशन लग जाता है तो भी शेप ख़राब हो जाती है। सो वेन एवर यू डन विद इट, अब हल्का सा मैंने रिफ़्रेश किया है ब्रो बोन पे भी हाइलाइटर, उससे लुक और डिफाइन हो जाती है। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ऐड करता है लुक को, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा आईब्रोज वगैरह करते हैं तो हमारा वो ब्रो बोन की इंटेंसिटी कम हो जाती है। सो यू कैन सी हाउ आई हैव एडेड, आई ऑलवेज डू दैट गाइज, you also please, it's very advisable when you're done with the eye look, kind of it's good to refresh the brow bone highlighting। हल्का हल्का ब्लश डाल रही हूँ गाइस मैं। एंड ब्लश से क्या होता है, जो भी हमने अंडर पेंटिंग करी थी, हमने टेंट लगाया था, वो लॉक हो जाता है, अलग से आपको पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यू कैन सी हाउ शी इज़ लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल, एंड वील कीप ऑन एडिंग फ्यू स्टेप्स टू enhance how more beautiful she can look। So this is the way you should create your smoky eyes, it's very simple, very easy। एंड क्रीज़ हटा दी है मैंने पाउडर लगाने से पहले, बिकॉज अगर आप पाउडर लगाने से पहले क्रीज़ नहीं हटाएंगे तो क्रीज़ भी लॉक हो जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डी क्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर, एंड देन यू ऐड योर पाउडर। सो आई हैव जस्ट डिन अ लिटिल बिट ऑफ अंडर आई बेकिंग, थोड़ा थोड़ा मैंने पाउडर डाला है, दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड नाउ इसके बाद यू नो आई विल बी अप्लाइंग अ वेरी ब्यूटिफुल न्यूड लिपस्टिक, बिकॉज मुझे लगता है हमने बहुत इंटेंस आई लुक करी है। सो वी विल बी गोइंग फॉर अ स्मोकी आई लुक। आई एम यूजिंग अ पेंसिल फ्रॉम कलर बार, इट्स इन द शेड ब्राउन। इट्स अ वेरी लिटिल काइंड ऑफ थोड़ा सा डार्क ब्राउन है, बट इसको हम अच्छे से स्मच करके ब्लेंड कर देंगे लिप शेड के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा एस्थेटिक और बहुत सुंदर लगती है। सो आई एम creating a lip shape, you can see how I have created her lip lining, it's very easy, not very difficult guys। थोड़ा थोड़ा अब हम इसको न्यूड लिपस्टिक लगाएंगे। जो मैंने कलर लिया है वो Forever 52 की पैलेट है, इट इज़ अ ब्यूटिफुल लिप पैलेट। इसी में से न्यूड शेड लिया है, मुझे थोड़ा और न्यूड करना था तो मैंने वाइट कलर की लिपस्टिक को भी मिक्स कर दिया। जब आपके पास पिंक शेड होता है उसको और आप उन्हें लाइट करना होता है तो यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वाइट कलर, उससे वो और ज़्यादा लाइट हो जाती है। सो आई हैव एडेड अ लिटिल वाइट कलर एंड आई हैव क्रिएटेड अ वेरी वेरी dead nude kind of a shade which will go very well with this look because the eyes are very intense, as it is बहुत bold eyes हैं, तो जब आप bold eyes करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है nude eyes। and the rule says that वैसे ऐसा कुछ है नहीं है, you can go with the bold lip color but aesthetically it looks more attractive। so you can see how I have added a very very light nude color। मेरे पास प्रॉपर ये न्यूड नहीं था, मैंने इसको बनाया है, इसमें हल्का सा वाइट कलर का लिपस्टिक डाला एंड आई हैव क्रिएटेड दिस। यू गाइज कैन एब्सोल्युटली ऐड white color to create a lesser intense version of any lip color, it is also one of the hacks, do give it a try। and now I am going to add my favorite lip gloss guys। ये थोड़ा सा reshaping करना बहुत ज़रूरी होता है when you're done, just tell your clients to blend their lips, उससे अच्छे से emulsify हो जाती है lipstick। and now I will be adding a little bit of mascara on her lower lashes because वो हम भूल गए थे, it's very important because eyes बहुत opened up लगती हैं, बहुत doll like glamorous लगती हैं। and I'm using Benefit का Bad Girl mascara। I am very comfortable with this mascara because ये smudge नहीं करता most of the times, although it's very expensive but still it is value for money। आप एक बार इसका बड़ा ले सकते हैं size and you can go for the small size as well। and it is a one of the my like most favorite mascara and really doesn't smudge, so that's the beauty of this mascara। and now after this you can see एकदम से लुक बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। सो आई हैव क्रिएटेड दिस a little spidey effect on the lower lashes। we could have gone for the kajal but I preferred this nude look। you can see how beautiful she started looking guys, the base is coming out so beautiful and everything is looking aesthetically very very nice। so now I will add my favorite lip gloss which is from like you can go for any lip gloss but Fenty Beauty के lip gloss का कोई मुकाबला नहीं है guys, it's expensive but it's worth the money।
I'll be applying a little bit of Fenty Beautica lip gloss, and you can see how it is adding so much of glamour to the whole look. So you guys give it a try. I hope you like this look. If you have any doubt creating this easy smoky eye look, please reach out to me. Do subscribe to my channel. If you have any doubts, you can put it in the comments. I'm very active and in my channel, and I immediately reply to the comments. So I hope you like this look, and you can see how beautiful our model is looking. The eye look has turned out to be absolutely stunning. Thank you for watching this video.